वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फिर खटाई में पड़ गए। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत कर ली है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद रवां साल भी नहीं हो सकेगा। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। आइन के तहत CCI की मरदमशुमारी से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। नई हल्काबंदियों के लिए मरदमशुमारी नताइज दुरुस्त होना जरूरी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फिर खटाई में पड़ गए। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन कराने से माजरत कर ली। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद रवां साल भी नहीं हो सकेगा। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। आइन के तहत CCI के मरदमशुमारी से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। नई हल्काबंदियों के लिए मरदमशुमारी नताइज दुरुस्त होना जरूरी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फिर खटाई में पड़ गए। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन कराने से माजरत कर ली है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद रवां साल भी नहीं हो सकेगा। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। आइन के तहत CCI के मरदमशुमारी से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। नई हल्काबंदियों के लिए मरदमशुमारी नताइज दुरुस्त होना जरूरी है। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिनसे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब ने मुलाकात की। मरदमशुमारी के मामले पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि वजीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध और बलोचिस्तान की मरदमशुमारी के एदाद शुमार कम करने का मामला रखा। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना तरीके से मरदमशुमारी के मुतनाज़ा नताइज को मंजूर किया। मुलाकात के दौरान शहर कायद के तरक्याती मनसूबों बिलखुसूस वाटर स्कीमों के हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब ने मुलाकात की है। मरदमशुमारी के मामले पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि वजीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध और बलोचिस्तान की मरदमशुमारी के एदाद शुमार कम करने का मामला रखा। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना तरीके से मरदमशुमारी के मुतनाज़ा नताइज को मंजूर किया। मुलाकात के दौरान शहर कायद के तरक्याती मंसूबों बिलखुसूस वाटर स्कीमों के हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पानी के मसले पर सिंध का केस ऐवान में पेश कर दिया। कहते हैं 3 दरिया बेच दिए गए। तोनसा जेहलम लिंक कैनाल पर सिंध का एतराज रहा है। चश्मा जेहलम लिंक कैनाल दरिया के बराबर गुंजाइश का है। चश्मा जेहलम लिंक कैनाल की वजह से सिंध में पानी की कमी है। पानी के मसले पर हमेशा सिंध के साथ ज्यादती हुई है। पानी का मसला कदीमी है, ये सियासी नहीं माशी मसला है। इस मुल्क में जमहूरियत होती तो ये हालत ना होती। सिंध असम्बली के इजलास में वजीर आला सिंध फट पड़े। दिल खोलकर सूबे को पानी की फराहमी में कमी का शिकवा किया। मुराद अली शाह बोले, बचपन से सुन रहे हैं कि डैम बनेंगे तो पानी मिलेगा। 1991 के मुआहदे की मुखालफत की, मगर इसमें तय किया गया हिस्सा भी पूरा नहीं मिल रहा। डैम नहीं बनाओगे पानी नहीं आएगा। डैम का जिक्र 1991 के अकॉर्ड में उसका क्लॉज 6 है, सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ। द नीड ऑफ स्टोरेजेस wherever feasible, पहला लफ्ज ये wherever feasible, on the Indus and other rivers was admitted and recognized by the participants for planned future agricultural development. ये फ्यूचर के लिए जो हमारी इस वक्त वाटर अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे डैम का कोई वास्ता नहीं है। इसी वजह से सितंबर 91 के मीटिंग में CCI ने उसको रद्द किया था पंजाब की इस बात को। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि लोगों ने हमें इसलिए मुंतखब किया है कि उनके हक के लिए बात करें, लिहाजा आज सिंध का मुकदमा अरकान के सामने रख रहा हूँ। जब मर्जी आती है ये 3 टियर का मजाक शुरू हो जाता है। जब पानी की शॉर्टेज आती है हमारे साथ ये खेल खेला जाता है। आप इसको डिसाइड करें वंस एंड फॉर ऑल, इसलिए कि आइन में लिखा गया है कि इसका मुंसिफ CCI है। मैं कोर्ट नहीं जा सकता डायरेक्टली। कोर्ट मुझे कहेगी पहले उस फोरम को तुम जाके देखो। CCI में मैं ले गया। CCI में एक कमेटी बनाई गई और सबने माना कि ये लीगल इशू है, तो अटॉर्नी जनरल साहब इस कमेटी को हेड करें। अटॉर्नी जनरल साहब फर्स्ट फाइल जो इनसे पहले थे अमीर मंसूर खान साहब, उन्होंने इस कमेटी को हेड किया।
मुराद अली शाह के खिताब के बाद तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने मामले पर सिंध हुकूमत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की। कानून के तहत सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को पेशा वराना उमूर की अंजाम दही में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 14 of 2021, the Sindh Protection of Journalists and Other Media Practitioners Bill 2021 may be taken into consideration by the Assembly at once. बिल पर राय शुमारी के दौरान MQM की ख्वाजा इजहार ने सहाफ़ियों को हुकूमत सिंध की जानिब से कानूनी मुआवनत की तरमीम तजवीज़ पेश की। In clause 3(1) in subsection 1, take effective step to ensure every journalist and media practitioner. So I like to introduce to add family members be added after the word practitioner. वज़ीर सकाफ़त सरदार शाह ने माजिद बरगड़ी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल ऐवान में पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। स्पीकर ने इजलास 31 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में मॉनसून सिस्टम आने को तैयार है। बल्दियाती इदारों की नुमाइशी इकदाम, सिंध हुकूमत KMC और DMC मॉनसून बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई में नाकाम। शहर के 38 छोटे बड़े बरसाती नालों की अबतर सूरत हाल। बरसाती नाले में कचरे के ढेर बरकरार। बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत से शहर में बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। कराची में मॉनसून सिस्टम आने को तैयार है। बल्दियाती इदारों की नुमाइशी इकदाम, सिंध हुकूमत KMC और DMC मॉनसून बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई में नाकाम। शहर के 38 छोटे बड़े बरसाती नालों की अबतर सूरत हाल। बरसाती नाले में कचरे के ढेर बरकरार। बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत से शहर में बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में अब फिर बाज़ गश्त है कि मानसून की बारिशें शुरू होने वाली है। मानसून की अगर हुई बरसात तो यकीनन शहर का जो हम हालत देख रहे हैं, इंतहाई जो है देखने वाले मनाजिर भी हम दिखाते हैं कि आपको किस तरह के हैं, क्योंकि नालों की सफाई के हवाले से आज भी असम्बली में बात की गई है, वैसे भी बात की जा रही है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि गुज्जर नाले की 90% सफाई हो चुकी है और नालों की सफाई किस हद तक हुई है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद डेंटल कॉलेज के पास। यहाँ का नाला जो है कचरे से भरा हुआ, कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ अभी 1-2 दिन पहले एक गाड़ी भी इस नाले के अंदर गिरी है। मैं यहाँ के इलाका मकीन से जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे भाई, ये नाले यहाँ सफाई वगैरह नहीं होती हो, ये हादसा भी पेश है यहाँ गाड़ी? जी भाईजान, कोई सफाई नहीं होती यहाँ। 3 दिन पहले भी एक गाड़ी पूरी गिर गई, फैमिली बैठी भी थी और हर बारिश में यहाँ पे बाइक भी जाती है और गाड़ी में डूबती है, गिरती है भाईजान। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं है इस चीज़ का कि हर साल बारिश में यहाँ पे गटर टूटा हुआ, आप देखें दोनों साइडों से टूटा हुआ है और कोई ख्याल नहीं करता और इसमें फैमिलियाँ, बाइक वाले बेचारे, गाड़ी वाले गिर जाते हैं इसके अंदर हर बारिश में। और 3 दिन पहले भी एक गाड़ी पूरी आधी न गिर गई थी, इसमें फैमिली बैठी हुई थी पूरी भाई, और रिक्शा भी कल्टी हुआ है अभी 3-4 दिन पहले। अच्छा, आप बताएंगे कि इस हवाले से पिछली बारिशों में यहाँ पानी आया था और रिक्शा वगैरह भी अपने बताया कल्टी हुआ है? जी भाई, सिंध गवर्नमेंट को ख्याल नहीं है। जब से काम चल रहा है पूरी कराची में काम हो रहा है, पीछे रोड डल रहे हैं, खाली हमारे इलाके का और हमारे नाले का कोई ख्याल ही नहीं है। ना सिंध गवर्नमेंट को है, ख्याल ही नहीं आ रहा इस नाले का। तो पहले जो बारिशें हुई थी पानी आया था इलाके? जी बिल्कुल पानी आया था, इतना पानी ना हमारे पूरे घर डूबे हैं, कोई आए वोट लेने के लिए सब आते हैं, वैसे कोई देखने आता ही नहीं हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम डूबते हैं, हमारे बच्चे डूब रहे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई देखने वाला कहना है इस नौजवान का कि जब बारिशें होती हैं जो इस नालों की वजह से, जैसे कि ये नाला भी मैं दिखाऊं आपको कि किस तरह कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है कि ये नाला लग ही नहीं रहा है कि ये नाला है। और नालों के हवाले से PDM ने जैसे कि करोड़ों अरबों रुपए जो है नाले की सफाई के लिए दिए गए थे, वो बजट किधर गए? बात की जाती है सिर्फ 3 नालों की, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, लेकिन बाकी 38 नाले जो इलाकों के अंदर जो है उन इलाकों की सफाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ये तो बात जो है इस मंजर से, इस नाले से साफ जाहिर है कि देखा जा सकता है कि सबूत के तौर पर ये नाला नाज़माबाद डेंटल कॉलेज के पास जो है बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये नाला है, ये कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। और अगर मानसून की अब यह बरसात हुई, जैसा कि कहा जा रहा है मानसून की बारिशें होंगी, तो गुज़श्ता साल की तरह तो लगता है शहर कराची फिर डूबता हुआ नज़र आएगा और इन नालों के अंदर निकासियाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नालों के अतराफ में जितनी भी पुलिया वगैरह हैं उसके नीचे जो है बताया जा रहा है
है, कई कई मन कचरा है जिसे नहीं निकाला जा सका है। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि 3 बड़े नालों के साथ साथ जो है इलाकों के जो ये नाले हैं उनको भी साफ़ किया जाए, ताकि आवाम को मानसून की बारिशों में, बरसात में जो है गुज़श्ता साल की तरह जो परेशानियाँ मुश्किलात उठाई थी वो उठाने से बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि नालों की सफाई के हवाले से कराची में मॉनसून बारिशों से एक बार फिर तबाही का खदशा है। मुतालिका इदारों से पूछा जाए अब तक क्या इंतजाम किए गए। मॉनसून बारिशों में पेश की इंतजाम से मुतालिक हंगामी दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। दरखास्त में गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, ब्यूरो चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, कमिश्नर कराची, कंटोनमेंट बोर्ड को फरीक बनाया गया है। कराची में मॉनसून बारिशों से एक बार फिर तबाही का खदशा है। मुतालिका इदारों से पूछा जाए अब तक क्या इंतजाम किए गए। मॉनसून बारिशों में पेशगी इंतजाम से मुतालिक हंगामी दरखास्त समाअत के लिए मंजूर की गई है। दरखास्त में गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, कमिश्नर कराची, कंटोनमेंट बोर्ड्स को फरीक बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध असेंबली इजलास में MQM की रुकन राबिया खातून का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहती हैं मॉनसून बारिशों का सीजन है, कराची के छोटे बड़े नालों की सफाई का काम कब शुरू होगा। नालों की सफाई के बाद दोबारा कचरा नालों में चला जाता है। सिंध असेंबली इजलास में MQM की रकन राबिया खातून का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहती हैं मॉनसून बारिशों का सीजन है, कराची के छोटे बड़े नालों की सफाई का काम कब शुरू होगा। नालों की सफाई के बाद दोबारा कचरा नालों में चला जाता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब दिया है कि खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। माजी में जो कचरा नालों से निकाला जाता था वहीं रख दिया जाता था। इस साल मैं यकीन दिलाता हूं बेहतरी होगी। कराची से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे भी विजिट कर सकते हैं। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहते हैं खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। माजी में जो कचरा नालों से निकाला जाता था वहीं रख दिया जाता था। इस साल मैं यकीन दिलाता हूं बेहतरी होगी। कराची से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर भर की खस्ताहाल शाहराहों की सिंध असेंबली में गूंज। तहरीक इंसाफ के तवज्जो दिलाओ नोटिस में साइट एरिया और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की टूट फूट की बाज़गश्त। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया कि सड़कों का बुरा हाल है, शाहराहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। सड़कों की खस्ताहाली की वजह से हादसात रोजनुमा हो रहे हैं। शहर भर की खस्ताहाल शाहराहों की सिंध असेंबली में गूंज। तहरीक इंसाफ के तवज्जो दिलाओ नोटिस में साइट एरिया और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की टूट फूट की बाज़गश्त। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया है सड़कों का बुरा हाल है, शाहराहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। सड़कों की खस्ताहाली की वजह से हादसात रूनुमा हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खस्ताहाली से मुतालिक तहरीक इंसाफ का तवज्जो दिलाओ नोटिस। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली निदा खोड़ो का ऐवान में जवाब। कहती हैं जिन सड़कों की बात की है ये बात दुरुस्त है, वहां सड़कों की सूरत हाल बहुत खराब है। ये जिला इंतजामिया के कंट्रोल में आता है। हुकूमत ने 15 सड़कों पर काम शुरू किया, बजट के बाद 8 सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खस्ताहाली से मुतालिक तहरीक इंसाफ का तवज्जो दिलाओ नोटिस। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली निदा खोड़ो का ऐवान में जवाब। कहती हैं जिन सड़कों की बात की है ये बात दुरुस्त है, वहां सड़कों की सूरत हाल बहुत खराब है। ये जिला इंतजामिया के कंट्रोल में आता है। हुकूमत ने 15 सड़कों पर काम शुरू किया, बजट के बाद 8 सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध भर में आवारा कुत्तों की भरमार, सरगजीदगी के वाकयात में इजाफा। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहो कहती हैं कुत्तों से निजात का आजमूदा तरीका याद करा दिया है। कहती हैं कुत्तों के मारने के अलावा कोई हल नहीं, कुत्तों की वैक्सीनेशन भी कर ली जाए तब भी वो लोगों को काटेंगे। सिंध में आवारा कुत्तों की भरमार, सरगजीदगी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहो ने कुत्तों से निजात का आजमूदा तरीका याद करा दिया। कहती हैं कुत्तों को मारने के अलावा कोई हल नहीं, कुत्तों की वैक्सीनेशन भी कर ली जाए तब भी वो लोगों को काटेंगे।
सिंध असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेर समान ने नुक्ता एतराज पर कहा कि 20 अप्रैल को बल्दिया टाउन में 8 साला बच्चे को कुत्ते ने काटा। सिविल अस्पताल से उसकी 3 वैक्सीनेशन भी हुई मगर बच्चा मर गया। वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो ने जवाब देते हुए कहा कि वो जरूर चेक करेंगी कि वैक्सीनेशन के बावजूद बच्चे की मौत क्यों हुई। ताहम कुत्ते काटने के वाकयात का वाहिद हल उन्हें मारना है। I'm putting my neck under in a noose by saying that they should be culled. मारने के अलावा कोई और चारा नहीं है। आप उनको वैक्सीनेट करें, आप उनको न्यूटर करें, वो फिर भी काटेंगे बच्चों को। और वो अगर जब हेड और नेक की इंजरी आती है उसकी डेथ हो जाती है बच्चे की, चाहे वो रेबीज हो या नहीं हो। इस सिलसिले में ये भी कहना चाह रही हूँ कि रेबीज का मसला ये है कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर सकती है उस वक्त जबकि आपके अंदर जो वायरस है वो कम तादाद में गया हो, और स्पेशली जब हेड एंड नेक की बाइट होती है तो दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रेन। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद ने लियारी में बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए मुतालबा किया कि वज़ीर आला सिंध इस मसले को देखें। स्पीकर और ऐवान में मौजूद दीगर अरकान ने भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बंदिश का शिकवा किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर रिहायशी यूनिट्स को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। किडनी हिल पार्क पर गैर कानूनी बंगलों के खिलाफ भी इन्हिदामी कार्रवाइयां की गईं। जिला बस्ती, शर्की, किमाड़ी, गरबी और जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सड़कों और फुटपाथों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। महकमा इस्दाद तजावजात की कराची के 5 अजला में तजावजात के खिलाफ बैक वक्त बड़ी कार्रवाइयां की गईं। किडनी हिल पर गैर कानूनी बैंगलोस के खिलाफ कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर जमशेद डिवीजन अमीन लाखानी व दीगर ऑफिसर्स और अमले ने की। जिला वस्ती, शर्की, किमाड़ी, गरबी और जनूबी में बैक वक्त तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन की क़यादत सीनियर डायरेक्टर महकमा इस्दाद तजावजात बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। आज शहर कराची में बैक वक्त जो है 5 जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। सबसे बड़ा ऑपरेशन गुजर नाला, जो कराची का सबसे बड़ा गुजर नाला है, वहाँ पर ऑपरेशन हमारा जारी है। भारी मशीनरी के साथ तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जो हमारा केमाड़ी और वेस्ट है, जो कि औरंगी नाला यहाँ मौजूद है, जो कराची का दूसरा सबसे बड़ा नाला है, वहाँ पर भी भारी मशीनरी के साथ जो है तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। तीसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है, चौथा यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कार्रवाई जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हिल पार्क में आज चौथा रोज है, जो कि 4 बेंगलोस जो है वो मस्मार किए जा रहे हैं, जो मुकम्मल कंक्रीट से बने हुए थे। तकरीबन 50% जो है वो बंगलों का काम मुकम्मल हो चुका है। अब आज इंशाल्लाह ताला 60% और 65% के करीब इसका काम हो जाएगा। जिला वस्ती में कराची के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जिला किमाड़ी और जिला गरबी में कराची के दूसरे सबसे बड़े नाले औरंगी नाले पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। जिला जनूबी में सदर के अतराफ मुख्तलिफ रोडों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कराची के 5 अजला में बैक वक्त कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर, सिटी वार्डन्स के अफसरान व जवानों की भारी नफरी मौजूद थी। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मलीर घवर खान लगारी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। बल्दिया मलीर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर ने शिरकत की। मॉनसून सिस्टम से निमटने के लिए कंटीजेंसी प्लान मुरतब किया गया। कहते हैं बारिशों के दौरान की सूरत हाल से निमटने के लिए कबल वक्त इक़दामात मुकम्मल किए जाएँ। मानसून की मुतवक्के बारिशों की सूरत हाल से निमटने के लिए मुत्तल्लिका इदारों के इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मलीर घवर खान लगारी ने कहा कि बारिशों के दौरान और बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए कंटीजेंसी प्लान तरतीब दिया जाए। बारिश के पानी की निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप्स की मरम्मत, नालों और सीवरेज लाइनों की चौकिंग पॉइंट्स की सफाई और रवानी को यकीनी बनाया जाए। मरकजी और ज़ेली शाहराहों पर बिजली के तारों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई और सेंट्रल आइलैंड के पौधों की छटाई अमल में लाई जाए। बरसाती सूरत हाल से
से निमटने और दौरान बरसात बिला तात्तुल बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब मशीनरी और अफरादी कुव्वत को अलर्ट रखा जाए। नेशनल हाईवे, शारा फैसल और दीगर नशेबी इलाकों से बरवक्त निकासी के लिए तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन करते हुए टीम वर्क को यकीनी बनाएं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री का कहना था, तमाम इदारे मिलके जिसमें कि इलेक्ट्रिक भी था, वाटर बोर्ड को भी बुलाया गया था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था। मैं एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने तमाम स्टाफ के साथ गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक लोगों को पिछले साल काफ़ी तकलीफ हुई थी पानी के बरसात के मौसम में, तो उसके लिए पेशगी इक़दामात के लिए कहा था, जिसमें हमने कुछ चॉकिंग पॉइंट्स बताए हैं उनको और प्लस डी वाटरिंग की हमने अपने पास जो मशीनरी अवेलेबल है या जो हमें PDMA से रिक्वायर्ड है उस हवाले से उनसे हमने गुफ्तगू की थी। इश्तिहार दिया था वो कैंसिल कर दिया। अब जो है वो KMC को दे दिया गया है कि KMC तमाम नाले करे। उसकी कोऑर्डिनेशन में हमारे आज भी लोग गए हुए हैं जो उनको विज़िट करवा रहे हैं KMC के लोगों को, और प्लस आर्मी मॉनिटरिंग टीमें भी उसको मॉनिटर कर रही हैं। इंशाल्लाह मानसून से पहले तमाम बरसाती नाले DMC के जितने भी हैं वो साफ़ कर दिए जाएंगे। इजलास में बल्दिया मलीर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इलेक्ट्रिक के अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर मलीर ने शिरकत की। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे बल्दिया उस्मा कराची के महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज की गफलत और लापरवाही। अब्बासी शहीद हस्पताल का ट्रामा सेंटर भी सहूलियात का फुकदान। ट्रामा सेंटर के मुख्तलिफ हिस्से भी टूट फूट का शिकार हो गए। मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों के लिए बैतुल खला की नामुनासिब सहूलियात, मरीज गंदे बिस्तरों पर इलाज मुआलजा कराने पर मजबूर हैं। अब्बासी अस्पताल इंतजामिया खतो किताबत तक महदूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज इरफान अब्बासी। इरफान अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बल्दिया उस्मा कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, अब्बासी शहीद अस्पताल, जहां वर्क एंड सर्विसेज वालों ने हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के तमाम जो वॉशरूम थे इनको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर खुदाई की थी, जिसको तकरीबन 3 माह करता गुजरने के बावजूद अभी तक मरम्मत नहीं किया गया और उसको तमाम काम को ऐसे छोड़कर ये लोग चले गए हैं, जिसके बाद जो यहाँ दाखिल मरीज हैं उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि मुतादिद दफा वर्क्स एंड सर्विसेज वालों को लिख चुके हैं कि यहाँ के जो वॉशरूम इनको दुरुस्त हालत में लाया जाए, ताकि यहाँ के जो दाखिल मरीज हैं या इलाज के लिए आने वाले जो मरीज हैं इनको किसी हद तक मुश्किलात से बचाया जा सके। इसके बावजूद वर्क एंड सर्विसेज वाले जो हैं वो काम मुकम्मल नहीं कर सके। इसके अलावा जो इंतजामिया के लोग थे उनका ये भी कहना था कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का ये ठेका दिया गया था वर्क एंड सर्विसेज की जानिब से। इसके बावजूद जो सूरत हाल है तमाम के तमाम वॉशरूम की, उन्हें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यहाँ काम किया गया है वो किस नौइयत का है। ताहम मुतादिद दफा ना सिर्फ ये DG जो वर्क एंड सर्विसेज हैं उनसे राब्ता किया गया इंतजामिया का, और जो मुताल्लिका लोग थे उनसे भी राब्ता किया गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा तकरीबन 3 मंजिला ये ट्रामा सेंटर है, जिसके अंदर तकरीबन 6 के करीब है वो तमाम के तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अरबों रुपए की सरकारी मशीनरी तबाह कर दी। बल्दिया शर्की के गुलशन इकबाल जोन का वर्कशॉप नाकारा गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। वर्कशॉप में करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी खराब हालत में मौजूद है। वर्कशॉप में मखसूस गाड़ियों की मरम्मत और मखसूस गाड़ियों को जानबूझकर ठीक ना किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। मजदूर रहनुमाओं का MD सिंध सॉलिड वेस्ट से वर्कशॉप का दौरा करके खराब मशीनरी का जायजा लेने का मुतालिबा। कहते हैं मुनज़्ज़म साजिश के तहत मशीनरी को नाकारा बना रहे हैं। बल्दिया शर्की गुलशन इकबाल जोन के वर्कशॉप में अरबों रुपए की मशीनें खराब हो गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान मुनज़्ज़म साजिश के तहत अरबों रुपए की मशीनरी को नाकारा बना रहे हैं। मजदूर रहनुमा ने MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालबा किया कि बल्दिया शर्की गुलशन इकबाल वर्कशॉप का दौरा करें और यहाँ खड़ी अरबों रुपए की सरकारी खराब खड़ी मशीनरी का जायजा लें। अफसरान की जानिब से मनपसंद लोगों की गाड़ियाँ बनाने के अमल का नोटिस लिया जाए। इन गाड़ियों में फिलहाल जो है थोड़ा सा काम है, किसी गाड़ी में 2 लाख का काम है, किसी में 1 लाख का काम है, और इन गाड़ियों को नाकारा किया जा रहा है। MD साहब को भी हमने बोला
डीसी साहब को भी बोला, सबको हम बोल चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा। अब हम लिहाजा वज़ीर आला सिंध को बोलना चाहते हैं कि इन गाड़ियों के लिए कोई एक्शन लिया जाए। हम वज़ीर आला सिंध एमडी सॉलिड वेस्ट बोर्ड से तमाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये गुलशन इकबाल वर्कशॉप का एक दफ़ा विज़िट किया जाए। जो हमारी करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी हैं उनको पत्थरों पे खड़ा कर दिया गया है, जबकि प्राइवेट ठेकेदारों के डंपर चल रहे हैं, चिंचियाँ चल रही है, प्राइवेट ठेके पे यूसियाँ दे रहे हैं। तो अगर ये सारा ही कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो हमारे जो केएमसी डीएमसी की लेबर है, जो हम कहाँ जाएंगे? कोई तवज्जो ही नहीं है किसी की तरफ, बोल बोल के थक गए, दरखास्तें दे दे के थक गए, जबकि छोटा छोटा फॉल्ट है, कोई बड़ा फॉल्ट भी नहीं है। हर अफसरान को बता दिया है, एमडी साहब से लेके नीचे तक सबको पता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे डीएमसी से हमारे को शिफ्ट किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो हम ये चाहते हैं कि वैसे ही काम हमसे लिया जाए और वैसे ही काम कराया जाए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि गुज़श्ता 2 साल से मशीनरी खराब खड़ी हैं, कोई काम नहीं किया जा रहा। गुलशन इकबाल जोन का वर्कशॉप खराब गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में पानी नापैद होता जा रहा है और उसका बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। कोरंगी 2.5 नंबर पर पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मुतादिद बार दरखास्त देने के बावजूद लाइन में पानी नहीं आया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इलाका मकीनों के पानी दो के नारे। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर पानी की अदम फराहमी पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। मुतादिद बार दरखास्तें देने के बावजूद लाइन में पानी नहीं आता। मुजाहिरीन ने दुहाई दी है। साथ ही साथ इलाका मकीनों ने पानी दो के नारे भी लगाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अहमद बख्श धारेजो ने सखी हसन हाइड्रेंट रात में बंद करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती का कहना है कि सखी हसन हाइड्रेंट को 2 शिफ्टों में चलाया जाए। पानी के बहरान के बाइस फैसला करना पड़ा। वाटर बोर्ड के साथ इजलास में तय हुआ था कि रात में सप्लाई बंद होगी। जिला वस्ती में रात के औकात में टैंकर की सप्लाई रोक दी जाए। टैंकर की सप्लाई बंद होने से पानी के बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। कराची में जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद बख्श धारेजो ने सखी हसन हाइड्रेंट रात में बंद करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती अहमद बख्श धारेजो का कहना है कि सखी हसन हाइड्रेंट को 2 शिफ्टों में चलाया जाए। पानी के बहरान के बाइस फैसला करना पड़ा। वाटर बोर्ड के साथ इजलास में तय हुआ था कि रात में सप्लाई बंद होगी। जिला वस्ती में रात के औकात में टैंकर की सप्लाई रोक दी गई। टैंकर की सप्लाई बंद होने से पानी के बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती में सेवरेज का नाकारा निजाम अवाम के लिए वबाले जान बन गया है। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में गटर उबल पड़े। सेवरेज का गंदा पानी शाहराहों पर फैल गया। मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मीनारा मस्जिद के नमाजियों का गुजरना भी मुहाल। सेवरेज का पानी जमा होने से ताफुन और बीमारियां फैलने लगी। जिला वस्ती में सेवरेज का नाकारा निजाम अवाम के लिए वबाले जान बन गया। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में गटर उबल पड़े। सेवरेज का गंदा पानी शाहराहों पर फैल गया। मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। मीनारा मस्जिद के नमाजियों का गुजरना भी मुहाल। सेवरेज का पानी जमा होने से ताफुन और बीमारियां फैलने लगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके हुसैनाबाद में उस्मान मेमोरियल अस्पताल के सामने सेवरेज का पानी जमा है। अस्पताल आने वालों को भी परेशानी का सामना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी कहते हैं हर जगह सेवरेज का पानी बहता नजर आता है। इंतजामिया अस्पताल का ख्याल करते हुए गंदा पानी साफ करवाए। यह है कराची हुसैनाबाद का उस्मान मेमोरियल अस्पताल के सामने की शाहराह, जहां बहता गंदा पानी आवाम के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। ट्रैफिक की रवानी इस बहते गंदे पानी की वजह से मुतासिर होती है। मोटरसाइकिल सवारों के कपड़े इस गंदे पानी की वजह से खराब होते हैं। शहरियों का कहना है यूं तो हर जगह सेवरेज का पानी बहता नजर आता है, मगर अस्पताल का ख्याल करते हुए तो गंदा पानी साफ होना चाहिए। नहीं कर देते फिर बढ़ जाता है, वहाँ से आगे से भी बढ़ जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है इधर तो।
ये चौरंगी का उस तरह बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो सफाई तो करना चाहिए इसके लिए, और जो है ना अस्पताल होता है ना, सफाई तो होना चाहिए, बिल्कुल इसको साफ होना चाहिए। बिल्कुल गंदगी हो रही है, अल्लाह ना करे इससे हम लोग को कोरोना या कोई चीज़ फैल जाए, क्या होगा हमारा। ये तो होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। परेशानी इतनी होती है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं बच्चों के साथ, अचानक कोई गाड़ी वाला रोक ले तो ब्रेक मारे तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। कोरोना में माशाल्लाह बहुत हैवी हो चुका है, ऊपर से ये पानी वानी, हम बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। देखें काफ़ी पानी है इधर। सर ये अस्पताल है, यहाँ पर जो है पानी गटर का गंदा जमा हुआ है, लोग मरीज़ यहाँ पे आते हैं जाते हैं, परेशान हो रहे हैं, और मतलब स्मेल आती है गंदी, लोग और भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। इस गंदे पानी की निकासी के लिए नालों और मैन हाउस की सफाई ना हो सकी तो मानसून की होने वाली बारिशों में इन सड़कों का गुज़श्ता साल की तरह ज़ेरे आब आना मुकद्दर होगा। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया खरबी इंतजामिया की नाअहली ने पार्कों का हुस्न भी गहना दिया। सरजानी टाउन 7C का पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। पार्क में तफरीही सहूलियात का फुकदान है, घास की जगह कचरा, झूलों की जगह झाड़ियों ने ले ली है। इलाका मकीन सेहतमंदाना सरगर्मियों से महरूम है। शहर कायद की इंतजामिया ने सुरजानी टाउन को लवारिस छोड़ दिया। खस्ता हाल चाराहों, कचरे और सीवरेज के बोसीदा निजाम के बाद पार्क्स भी खंडरात में तब्दील होने लगे। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके सुरजानी टाउन 7C के, जहां बल्दियाती नुमाइंदों की अदम दस्तियाबी की वजह से पार्क ज़बूहाली का शिकार हो गया, जिसके बाइस शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि आज से तकरीबन कुछ अरसा कबल यहाँ हर तरह की सहूलियात मौजूद थी, अब सिर्फ कचरा है। ये 8-10 साल पहले बहुत बेहतर हालत था, बहुत अच्छी हालत थी। और ये पार्क 7C का कहलाता है, बराबर में अमीर हमजा मस्जिद है, और हम यहाँ बैठा करते थे अपने बच्चों को लेके लिए बैठ के शाम के टाइम, और झूले वगैरह सब कुछ यहाँ लगा हुआ था, किसी बात की कमी नहीं थी। यहाँ पर पानी शानी सब कुछ था। अब जब से ये तवज्जो नहीं दी किसी ने भी तो ये जड़ता चला गया। पहले हम जब बहुत छोटे थे हम खेला करते थे, अब इस पार्क की ऐसी हालत हो गई है अंदर आने का दिल भी नहीं चाहता। पहले झूले वूले झूलते थे, अच्छा पार्क था ये, अब जिसका दिल चाहे ग्रिल उतार के ले जाए। कहते चाहिए KDU की ऐसे करें, ऐसे बनाए सही, ताकि माहौल अच्छा हो, बच्चों को खेलने का पार्क बने। झूले लगे हुए थे, बहुत अच्छा था, ये बेहतरीन पार्क था, लेकिन ये कि अब तो इसकी हालत ही पोजीशन से खराब हुई। कराची में सुरजानी टाउन तो यूं मालूम होता है जैसे इंतजामिया इस इलाके से बिल्कुल ना आशना हो चुकी है। ना कचरा उठाया जाता है, ना नक्काशी आब कराई जाती है, और अब ना ही अवाम को तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए पार्क की देखभाल की जाती है। अवाम का मजीद कहना था कि हुकूमत सुरजानी टाउन के अवामी मसाइल पर तवज्जो देकर फौरी नोटिस लें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला मलीर का मंजिल पंप पुल इंतजामिया की गफलत के बाइस खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। यूनिस चौरंगी जाने वाली पुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मुसाफिर कहते हैं कितने दिन गुजर गए, पुल की खस्ता हाली पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। शहर कायद की इंतजामिया की गफलत या बल्दियाती इदारों की लापरवाही। कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर मंजिल पंप से यूनिस चौरंगी जाने वाला पुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया, जहां इंतजामिया की गफलत के बाइस ब्रिज इस कदर खस्ता हाल हो चुका है कि मटेरियल में इस्तेमाल होने वाला सरिया भी बाहर निकल गया है, जिसके सबब शहरी खौफ का शिकार होने लगे हैं। मुसाफिर कहते हैं कि कितने दिन गुजर गए, इस पुल की खस्ता हाली पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। मैं आगे चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और वज़ीर आला सिंध साहब से, ये रोड काफ़ी अरसे बदहाली का शिकार है और इसको बराए मेहरबानी को रिपेयर किया। हम तो आपको चाहेंगे तो बस हो सकता है हमारी बात सुनी जाए। ये रोड पे बहुत बड़े खड्डे, एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोड जाम रहता है, 10-10 घंटे रोड जाम रहता है, 8-8 घंटे रोड जाम रहता है। तो लिहाजा मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द मेहरबानी करके बनाया जाए और जल्द से जल्द नजरसानी की जाए। इतना सा खड्डा था, इतने गड्ढे, इतना बड़ा गड्ढा बन गया, पूरे सरिये नजर आने लगे, पूरे सरिये से निकल गए, लोगों की गाड़ियाँ बीच में पंचर हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे तक उसमें ट्रैफिक जाम रहती है। इसकी वजह से पूरा सुपर हाईवे सारा फैसल पूरा जाम हो जाता है, कायदाबाद मलीर पूरा जाम रहता है। ये रोड बनाने के लिए कोई ना आता है, ना पूछने के लिए कोई आता है। रोड काफ़ी दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है और हर दिन गाड़ी ख़राब होते हैं, कभी कमानी टूटी होती है पुल की वजह से, और दूसरे टैंकर का बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा मसला टैंकर का है, क्योंकि यह पानी के बड़े बड़े टैंकर गुजरते हैं पुल से, तो पुल हर दिन ख़राब हो जाता है। पानी की वजह से काफ़ी
बुरा हालत हो चुका है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार ये ब्रिज किसी भी वक्त बड़े हादसे और जानी नुकसान का सबब बन सकता है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत जल्द इस ब्रिज की मरम्मत करवा कर अवामी जानों का नुकसान होने से बचाए, वरना यहाँ किसी किस्म के हादसे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।